आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 672 672 The eternal day, the soul's choice and the supreme consummation. शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। पिछले सत्र में हमने इस सर्ग का भाव जाना था। एक बार पुनः इस सर्ग के भाव को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि शाश्वत रात्रि का लोक, जहां पूर्ण अंधकार था, और उसके पश्चात दो अन्य लोक, आदर्श का स्वप्निल और धूमिल लोक और पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक, जहां इन दोनों लोकों में धुंधला प्रकाश था। इसके पश्चात सावित्री शाश्वत दिवस के लोक में प्रवेश करती हैं। इस लोक में सूर्य अपने पूरे तेज में दीप्तमान है। यह सत्य और शाश्वतता का लोक है। इस लोक में सावित्री को एक दिव्य वाणी सुनाई देती है। यह वाणी सावित्री को परम शांति, परम एकता, परम शक्ति और परम आनंद का प्रलोभन देती है। परंतु प्रत्येक प्रलोभन के साथ एक शर्त भी है। वह शर्त यह है कि सावित्री को पृथ्वी को छोड़कर अनंत में विलीन हो जाना होगा। परंतु सावित्री मानव जाति के उद्धार हेतु अपने अकेले की मुक्ति को अस्वीकार कर देती है, और वह प्रत्येक वरदान जो भगवान सावित्री को देना चाहते हैं, सावित्री उसे मानव जाति के उद्धार के लिए मांगती है। मानव जाति के उद्धार और धरा के दिव्यीकरण का जो कार्य सावित्री ने चुना है, वही भगवान की भी इच्छा है, और इसलिए भगवान सावित्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, और इसके पश्चात वे दिव्य मानव अथवा अति मानव के आगमन की और धरा के दिव्यीकरण की घोषणा करते हैं, और एक प्रकार से सावित्री के कार्य की सफलता का वरदान उसे देते हैं। तो यह अति संक्षेप में इस सर्ग का सार है, और उसके पश्चात हमने पंक्तिशः इस सर्ग को पढ़ना आरंभ किया था। आरंभ में यह जो शाश्वत दिवस का जो लोक है, वो किस प्रकार का है, उसका कुछ वर्णन था। यह जो लोक है, यहां पर धुंध का या कुहासे का और अंधकार का कोई स्थान नहीं है। यहां पर सूर्य अपने पूरे तेज में दीप्तमान है। इस लोक की जो सभी रचनाएं हैं, वो शाश्वतता से उत्पन्न हुई हैं।
अर्थात उनमें इटर्निटी का तत्व है और वह उसी से बनी हुई हैं। वे सभी अनश्वर हैं। यहां मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां शाश्वतता अपने अनंत सामर्थ्य और आनंद को आत्माओं की काल क्रीड़ा में अभिव्यक्त कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है। अर्थात यह जो लोक है इसमें शाश्वतता तो है, इटर्निटी तो है, वो अपने को एक्सप्रेस भी कर रही है। उसके पास अनंत सामर्थ्य है, अनंत आनंद है और वह उस आनंद को और सामर्थ्य को यहां जो आत्माएं हैं उनकी काल क्रीड़ा में अभिव्यक्त कर रही है। और जो अंश हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही विवरण है और थोड़ा अधिक और विस्तार से दिया गया है। तो हम पृष्ठ नंबर 672 पर हैं, पंक्ति नंबर 24 पर। जो मूल भाव इन पंक्तियों का है कि इस लोक में सभी रचनाएं शाश्वतता से उत्पन्न हुई हैं और शाश्वत तत्व से बनी हुई हैं। तो उनका वर्णन है कि यहां पर विस्तृत मैदान हैं जो प्रभु की निद्रा को अभिव्यक्त करते हैं। स्वर्गिक शांति का विशाल आकाश है, अर्थात आकाश ऐसा है जिसमें स्वर्गिक शांति है और वहां एक गहनता है जिसमें शाश्वतता विद्यमान है। Plains lay that seem the expanse of God's wide sleep. Thought's wings climbed up towards heaven's vast repose, lost in blue deeps of immortality. तो वहां जो मैदान है वो कैसे हैं? That seem the expanse of God's wide sleep. वो जो प्रभु की विस्तृत निद्रा है ऐसे प्रतीत होते हैं, अर्थात वो प्रभु की निद्रा से उत्पन्न हुए मैदान हैं। Plains lay that seem the expanse of God's wide sleep. Thought's wings climbed up towards heaven's vast repose. और जो वहां पर आकाश है वो स्वर्गिक शांति लिए हुए है और विचार उस तक उठते हुए जाते हैं। Thoughts wings climbed up towards heaven's vast repose, lost in blue deeps of immortality. और यह जो विशाल शांति है वह नीले आकाश में कहीं दूर स्थित शाश्वतता में मिल रही है, खो रही है। Thoughts wings climbed up towards heaven's vast repose, lost in blue deeps of immortality. A changed earth nature felt the breath of peace. और यहां पर धरा की जो प्रकृति है वो रूपांतरित हो चुकी है और ए चेंज्ड अर्थ नेचर। तो जैसे हमारी धरा पर हमें चारों ओर संघर्ष और अशांति दिखाई देती है, यहां पर जो धरा है वह रूपांतरित है और वह शांति का अनुभव करती है। ए चेंज्ड अर्थ नेचर felt the breath of peace. इस लोक में जो यहां का वायुमंडल है वो कैसा है? वो आनंद का सागर है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक शैया के समान है, एक पलंग के समान है जिसमें कोई विश्राम कर रहा है।
air seemed an ocean of felicity, or the couch of the unknown spiritual rest. तो यहां का जो वायुमंडल है वो आनंद का एक सागर ऐसा प्रतीत होता है. Air seemed an ocean of felicity, or the couch of the unknown spiritual rest. या फिर वो जो वायुमंडल है ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो किसी आध्यात्मिक विश्राम की शैया हो, उसका पलंग हो, जहां पर वह अध्यात्म विश्राम कर रहा हो. तो यह जो वातावरण है वो आध्यात्मिक शांति लिए हुए है. Air seemed an ocean of felicity, or the couch of the unknown spiritual rest. और यह एक ऐसी नीरवता है जो अपने हृदय में आनंद लिए हुए है. A vast quiescence swallowing up all sound. तो एक विशाल नीरवता है जो वहां पर जितनी भी ध्वनियां हैं उसको अपने अंदर निगल रही है. A vast quiescence swallowing up all sound into a voicelessness of utter bliss. वो जो नीरवता है वहां पर, उसके हृदय में एक निरा आनंद है. निरा अर्थात आवरणहीन आनंद है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है. ऐसे आनंद में वह उन सभी ध्वनियों को निगल रही है. A vast quiescence swallowing up all sound into a voicelessness of utter bliss. और वहां का जड़ तत्व कैसा है? Even matter brought a close spiritual touch. तो यहां पर जो जड़ तत्व है वो नश्वर नहीं है, वो आध्यात्मिक स्पर्श लिए हुए है, वो अनश्वर है, उसमें शाश्वतता स्थित है. Even matter brought a close spiritual touch, all thrilled with the immanence of one divine. यहां जो सभी कुछ उपस्थित है उन सब में एक भगवान व्याप्त है, पुलकित होता है. Even matter brought a close spiritual touch, all thrilled with the immanence of one divine. तो यह इस प्रकार का वातावरण है, इस प्रकार का यह लोक है. अब जैसे हमने पिछले अंक में देखा था कि उसमें 7 अमर पृथ्वियों का वर्णन था, 7 इटर्नल अर्थ्स. उसमें से जो सबसे नीचे स्थित है, जिसे भूलोक कहते हैं, वह शाश्वत भूलोक का वर्णन है. अब आने वाली पंक्तियों में, द लोएस्ट ऑफ दीज अर्थ वाज स्टिल अ हेवन. तो वहां पर जो इन सप्त धराओं में से जो निम्नतम धरा है, भूलोक है, वो शाश्वत भूलोक है. द लोएस्ट ऑफ दीज अर्थ वाज स्टिल अ हेवन. वो भी स्वर्ग था. तो इसकी कल्पना करें जैसे हमारी धरा भी स्वर्ग बन जाए, वैसा वहां पे था. ट्रांसलेटिंग इनटू द स्प्लेंडर ऑफ थिंग्स डिवाइन द ब्यूटी एंड ब्राइटनेस ऑफ टेरेस्ट्रियल सीन्स. और जो इस धरा पर पार्थिव दृश्य हैं, सौंदर्य हैं, द ब्यूटी एंड ब्राइटनेस ऑफ टेरेस्ट्रियल सीन्स, उसको वो ट्रांसलेट कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है. कैसे? ट्रांसलेटिंग इनटू द स्प्लेंडर ऑफ थिंग्स डिवाइन द ब्यूटी एंड ब्राइटनेस ऑफ टेरेस्ट्रियल सीन. तो यह जो लोक है, यह हमारे लोक में जो स्थित पार्थिव दृश्य हैं, उनके सौंदर्य को
और उनकी चमक को वहां पर दिव्य द्रव्यों में रूपांतरित कर रहा है, दिव्य भव्यता में रूपांतरित कर रहा है। अर्थात जो इस धरा पर सौंदर्य है, दृश्य है, वो उस लोक में दिव्य बन जाता है। The lowest of these earths was still a heaven, translating into the splendor of things divine the beauty and brightness of terrestrial scenes. इसके बाद वहां की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका वर्णन है। Eternal mountains, ridge on gleaming ridge, जो वहां के पर्वत हैं वो भी शाश्वत हैं। तो आगे जो भी वर्णन आएगा उसमें आप देखेंगे कि विशेष रूप से हर एक के साथ एक शाश्वत का शब्द जोड़ा हुआ है। और जैसा हमने पहले देखा कि इस जगत की प्रत्येक रचनाएं शाश्वत तत्व से बनी हुई हैं, तो वहां के पर्वत भी शाश्वत हैं। इटर्नल माउंटेन्स रिज ऑन ग्लीमिंग रिज, तो ये जो पर्वत मालाएं हैं ये दीप्तमान है, ग्लीमिंग रिज, और एक के ऊपर एक पर्वत मालाएं हैं। इटर्नल माउंटेन्स रिज ऑन ग्लीमिंग रिज whose lines were graved on a sapphire plate। और जैसे हम कल्पना करें कि हम इस लोक में जब किसी पर्वतमाला को देखते हैं तो उसके पीछे क्या है, नीला आकाश होता है, तो वो आकाश की बैकग्राउंड में हमें वो पर्वतमालाएं दिखाई देती हैं। तो यहां पर भी वैसा ही है, परंतु वो जो आकाश है वो कैसा है, वो सैफायर प्लेट, वो जैसे नीलम होता है क्या उसी का रंग लिए हुए है और वैसा पवित्र है। Whose lines were graved as on a sapphire plate, तो इसकी जो शीर्ष रेखाएं हैं, वो जो पर्वत श्रेणी है उसकी जो शीर्ष रेखाएं हैं वो कहां पर, जैसे एक नीले आकाश पर उकेरी गई थी। And touched the borders of heaven's lustrous noon, और ये जो रेखाएं थी एक स्वर्ग का जो दोपहर है जिसमें तीव्र प्रकाश है, उसकी रेखाओं को यह अंकित कर रहा है। अर्थात उसके पश्चात एक उज्जवल दोपहर है। And etched the borders of heaven's lustrous noon, climbed like piled temple stairs, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये मंदिर की सीढ़ियों के समान ऊपर चढ़ रही हैं। अर्थात यह जो चढ़ाई है किस ओर जा रही है, भगवान की ओर जा रही है, यह मंदिर की चढ़ाई है। Eternal mountains rich on gleaming ridge, whose lines were graved on a sapphire plate, and etched the borders of heaven's lustrous noon, climbed like piled temple stairs, and from their heads of topless meditation heard below the approach of a blue पिलग्रिम मल्टीट्यूड। आगे जो पंक्तियां आ रही हैं उसमें सोल शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है। उस सोल शब्द को हम समझ लें। पहले हम देखें कि वह सोल धरती पे क्या करती है। ये जो पृथ्वी है उस पर हम देखते हैं कि आत्मा एक भौतिक शरीर में प्रकट होती है और यह भौतिक शरीर नश्वर होता है, और इस कारण से आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। परंतु यहां जो आत्माएं हैं वो निरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा रूप भी ले सकती है और निरूप भी रह सकती है। तो धरा पर जो आत्मा है वो निरूप होती है और चैत्य पुरुष के रूप में वो रूप भी लेती है और देह के रूप में भी वो रूप लेती है, परंतु वो जो
देह का जो रूप लेती है वो नश्वर होता है, वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है और उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और जो उसका चैत्य स्वरूप होता है वो अनश्वर होता है, इटर्नल होता है, वो विकसित होता रहता है। परंतु यहां जो आत्माएं हैं वो आत्म तत्व से बने हुए शरीर को धारण करती हैं, अर्थात उनका जो जड़ तत्व है वो भी आत्म तत्व से बना हुआ है। तो उनका रूप ऐसा है और वह शाश्वत है, अनश्वर है। तो यह जो आत्माएं हैं इन्होंने जो देह धारण की हुई है वहां पर, वह शाश्वत देह है, वो अनश्वर देह है, वो आत्म तत्व से बनी हुई है और वहां पुनर्जन्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के जीव हम कह सकते हैं या आत्माएं शरीर धर के वहां पर रह रही हैं। यह जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर अगर हम स्थित होते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? एंड फ्रॉम देयर हेड्स of topless meditation heard below the approach of a blue pilgrim multitude। ये जो पर्वतमालाएं हैं, टॉपलेस मेडिटेशन, ये अनंत ऊंचाइयों तक उठ रही हैं और ध्यानस्थ हैं। ऑफ टॉपलेस मेडिटेशन हर्ड बिलो द अप्रोच ऑफ अ ब्लू पिलग्रिम मल्टीट्यूड, और ये नीचे से आते हुए तीर्थ यात्री जो हैं उनकी भीड़ के पदचाप सुनाई देते हैं यहां से। तो ये तीर्थ यात्री कौन है? ये आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, दिव्य शरीर। और जैसे हमारे मंदिरों में अगर हम ऊपर खड़े हो जाएं तो नीचे से आती हुई जो मनुष्यों की जो भीड़ है उनके पदचाप हमें सुनाई दे रहे हैं, ऐसे ही यहां पर उन यात्रियों के पदचाप सुनाई दे। और वो किस ओर जा रही हैं? वो उस मंदिर में, ऊपर स्थित मंदिर में जा रही हैं जहां भगवान स्थित हैं। एंड फ्रॉम देयर हेड्स ऑफ टॉपलेस मेडिटेशन हर्ड बिलो the approach of a blue pilgrim multitude, and listen to a great arriving voice of the white travel hymn of timeless seas। ये जो पंक्तियां हैं इनका अर्थ जैसा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ी गूढ़ लग रही हैं, तो इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। टाइमलेस सीज, ये जो है कालातीत जो सागर हैं, ये क्या हैं? ये दूर स्थित आत्माओं के झुंड हैं और वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं और उस ओर बढ़ रहे हैं। तो उनकी जो वाणी है वो सुनाई दे रही है। And listen to a great arriving voice of the white travel hymn of timeless seas। तो इनको पंक्तियों को एक बार और देख लेते हैं। Eternal mountains rich on gleaming grage, whose lines were graved on a sapphire plate, and etched the borders of heaven's lustrous noon, climbed like piled temple stairs। And from their heads of topless meditation heard below the approach of a blue pilgrim multitude, and listened to a great arriving voice of the white travel hymn of timeless seas। अब इन पर्वतों से जल की धाराएं नीचे बह रही हैं और वो कूदते हुए नीचे जा रही हैं, और जब वो नीचे जा रही हैं, कलकल कर रही हैं, तो वो जैसे कोई भजन का गान कर रही हैं। ए चांटिंग क्राउड फ्रॉम माउंटेन बूजम्स फ्लिंग, पास्ट ब्रांचेस फ्रेग्रेंट विद द साई ऑफ फ्लावर्स, हरिंग थ्रू स्वीटनेसेस विद रेवल लीव्स। तो इन पर्वतों से
इनके वक्षों से फ्रॉम माउंटेन बूजम स्लिप्ड, वो कूदते हुए नीचे आ रही हैं, ए चांटिंग क्राउड, और ये गुंजन कर रही हैं, गान कर रही हैं, संगीत गा रही हैं। पास्ट ब्रांचेस फ्रेग्रेंट विद ए साई ऑफ फ्लावर्स, और वो ऐसे वृक्षों की शाखाओं को पार कर रही हैं जो कि फूलों की श्वास से महक रही हैं। पास्ट ब्रांचेस फ्रेग्रेंट विद ए साई ऑफ फ्लावर्स, तो जो पुष्पों की सुगंध से ये जो शाखाएं हैं महक रही है, उसको ये जलधाराएं पार कर रही। हरिंग थ्रू स्वीटनेसेस, और वो माधुर्य के मध्य शीघ्रता से बढ़ रही हैं। जब ये जो जलधाराएं हैं, सरिताएं जब पर्वत से नीचे उतरती हैं तो बहुत तीव्र गति से आती हैं। विद रेवल लीप्स, और ये मस्ती में हैं, कूदते हुए नीचे आ रही हैं। तो ऐसा हम इस धरा पर भी देखते हैं। ए चांटिंग क्राउड फ्रॉम माउंटेन बूजम स्लिप्ड, past branches fragrant with a sigh of flowers, hurrying through sweetnesses with revel leaves। और फिर ये जो जल सरिताएं हैं, धाराएं हैं, ये परस्पर मिलकर नदियों में बदल जाती हैं। The murmurous rivers of felicity, divinely rippled, honey-voiced desires। अब ये जलधाराएं नीचे आते हुए नदियों में बदल गई हैं, और ये नदियां कैसे चल रही हैं? वहां पर रेवल था, जब ऊपर से धाराएं आ रही हैं तो वो शोर कर रही हैं, मस्ती में है, कूद रही हैं, शोर कर रही हैं। और यहां पर क्या है, नदी जो है कलकल कर रही है। मरमरस रिवर्स ऑफ फिलिसिटी, वो आनंद में है नदी और कलकल करते हुए बढ़ रही है। द मरमरस रिवर्स ऑफ फिलिसिटी, डिवाइनली रिपल्ड हनी वॉइस डिजायर्स, और जो नदियों में जो मधुर कामनाएं हैं, नदी में क्या कामना है? सागर को पाने की कामना है, आगे बढ़ने की कामना है। ये जो उसकी मधुर कामना है उसकी तरंगों में प्रकट हो रही है, अभिव्यक्त कर रही है। तो देयर इज अ जॉय, देयर इज अ म्यूजिक। इस प्रकार से यह नदी आगे बढ़ रही है। द मरमरस रिवर्स ऑफ फेलिसिटी, डिवाइनली रिपल्ड हनी वॉइस डिजायर्स, मिंगलिंग देयर सिस्टर्स एडीज ऑफ डिलाइट। और वो रास्ते में अपनी जो बंधु धाराएं हैं, जो उनकी सहधाराएं हैं, उनसे मिल रही हैं, और वो सभी आनंद में है। एडीज ऑफ डिलाइट, वो सारी धाराएं आनंद से प्लावित हैं, भरी हुई हैं। मिंगलिंग देयर सिस्टर्स एडीज ऑफ डिलाइट, देन वाइडनिंग टू अ पेस ऑफ काम लिप्ड म्यूज। और जब वो जैसे आगे बढ़ती हैं तो वाइड होती जाती हैं, और जब वाइड होती जाती हैं तो शांत हो जाती हैं, और उनके जो होंठ हैं वो उनमें शांति आ जाती है, ध्यान मग्न हो जाती हैं। देन वाइडनिंग टू अ पेस ऑफ काम लिप्ड म्यूज, डाउन मैनी ग्लिमर्ड एस्चुअरीज ऑफ ड्रीम, वेंट विस्परिंग इनटू लेक्स ऑफ लिक्विड पीस। तो ये आगे बढ़ रही है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते जब झील के पास या सागर के पास पहुंचती हैं तो जो नदियों का जो अंत होता है उसको एस्चुअरीज बोलते हैं। वो पोर्शन, वो भाग जो कि बहुत चौड़ा हो चुका है, और वो अब सागर से या जो है झील से मिलने वाला है। और वहां पर क्या है? मैनी ग्लिमर्ड एस्चुअरीज, और वो झिलमिला रहा है। अगर हम दूर से देखें, सागर को देखें या दूर से पानी को देखें, तो उस पे जो लहरें हैं उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो झिलमिलाता है। तो इसी प्रकार से ये झिलमिला रही हैं।
वेंट विस्परिंग, और अब इनकी जो ध्वनि है वो बहुत हल्की हो चुकी है। पहले वो रेवल था, जॉय में वो उछल कूद कर रही थी, फिर वो मरमरस फेलिसिटी, वो आनंद का कलकल था, और अब वो फुसफुसाते हुए आगे बढ़ रही हैं। वेंट विस्परिंग इनटू लेक्स ऑफ लिक्विड पीस। और यह जो झीलें हैं वो कैसी हैं? वो भी शांति लिए हुए हैं, वो भी जो दिव्यता है लिए हुए हैं। तो यह जो नदियां हैं, इनकी जो कलकल है, इनकी जो तरंगे हैं, वो भी दिव्य है। इनकी जो मुस्कान है, इनकी जो फुसफुसाहट है, वो भी दिव्य है। और वो झील में मिल रही है, वो भी शांति लिए हुए है, दिव्य है। The murmurous rivers of felicity, divinely rippled honey-voiced desires, mingling their sisters' eddies of delight, then widening to a pace of calm-lipped muse, down many glimmered estuaries of dream, went whispering into lakes of liquid peace. अब जैसे इस धरा पर नदियों के तट पर हम देखेंगे कि कई ऋषि मुनि ध्यान में स्थित रहते हैं, तो वहां पर नदियों के तट पर आत्माएं स्थित हैं। और वो आत्माएं कैसी? जैसा मैंने बताया, वो आत्माएं शाश्वत देह या दिव्य देह धारण किए हुए हैं, और वो आनंद में स्थित हैं। आनंद में भी हैं और ध्यानस्थ भी हैं। ऑन ए ब्रिंक हेल्ड ऑफ सेंसलेस एक्सटेसी एंड गार्डिंग एन इटर्नल पॉइस ऑफ थॉट। तो यह जो आत्माएं हैं, इंद्रियों से परे ऐसा आह्लाद जो कि आवरण से हीन है, जो मुक्त है, निरा आह्लाद है, उसके कागार पर स्थित है, उसके छोर पर बैठी हुई है। ऑन ए ब्रिंक हेल्ड ऑफ सेंसलेस एक्सटेसी एंड गार्डिंग एन इटर्नल पॉइस ऑफ थॉट। और वो जो एक शाश्वत ध्यान की जो मुद्रा है, उसके प्रति सचेत हैं। तो वो आनंद के समीप भी हैं, छोर पर भी हैं, और ध्यान में भी स्थित हैं। Sad sculptured souls dreaming by rivers of sound in changeless attitudes of marble bliss। और ये जो आत्माएं हैं, स्वप्न लेते हुए उस कलकल करती नदियों के तट पर स्थित हैं। और कैसे बैठी हुई हैं? इन चेंजलेस एटीट्यूड्स ऑफ मार्बल ब्लिस। उनकी जो अवस्था है, उनकी जो स्थिति है, कैसी है? अविकारी है, चेंजलेस, जो बदलती नहीं है। ऑफ मार्बल ब्लिस, और एक ऐसा आनंद जो संगमरमर के समान श्वेत है, पवित्र है और ठोस है। ऐसा आनंद वो लिए हुए वहां ध्यानस्थ हैं। ऑन ए ब्रिंक हेल्ड ऑफ सेंसलेस एक्सटेसी and guarding on eternal poise of thought, sat sculptured souls dreaming by rivers of sound in changeless attitudes of marble bliss। अब केवल ये ध्यानस्थ आत्माएं वहां पर नहीं है, वहां पर और कौन है? वहां पर शिशु हैं, बालक हैं, और वो भी शाश्वतता लिए हुए हैं। अराउंड हर लिव द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स डे। तो यह जो दिन है, कौन सा है? ये भगवान का दिन है, शाश्वत दिवस है। और उसके शिशु अर्थात उस लोक के जो बालक हैं, अराउंड हर लिव द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स डे इन एन अनस्पीकेबल फेलिसिटी। तो वो जो बालक हैं वहां पर उस लोक के, वो एक
अकथनीय आनंद में, एक ऐसा आनंद जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसकी क्रीड़ा में लिप्त हैं, खेल रहे हैं वहां पर आनंद से। अराउंड हर लिव द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स डे इन एन अनस्पीकेबल फेलिसिटी, ए हैप्पीनेस नेवर लॉस्ट। अब इसको अपनी धरा से कंपेयर करते जाएं हम। ए हैप्पीनेस नेवर लॉस्ट, एक ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, अविरल आनंद। द इमॉर्टल्स ईज, और देवों की सहजता है उनमें, देवों की शक्ति है। ए ग्लैड इटर्निटीज ब्लिसफुल मल्टीट्यूड, और यह सब जो बालक हैं वो क्या हैं? ये जो प्रसन्न शाश्वतता है, वहां पर जो शाश्वतता विद्यमान है वो ब्लिसफुल है, आनंद में है। और यह असंख्य जो बालक है, आनंदमयी बालक, उसकी आनंद की अभिव्यक्ति है। तो वहां जो शाश्वतता है वो आनंद भी लिए हुए है, सत्य चित्त आनंद, उसमें आनंद भी है। Around her lived the children of God's day in an unspeakable felicity, a happiness never lost, the immortals ease, a glad eternity's blissful multitude। और अब सावित्री के चारों ओर कुछ आत्माओं के समूह हैं, उनका वर्णन है। वो कैसे हैं? Around the deathless nations moved and spoke। तो ये जो राष्ट्रों की बात हो रही है, डेथलेस नेशंस, ऐसे नेशंस जो अमर हैं, तो ये क्या है? ये बेसिकली अमर आत्माओं के समूह हैं। उनके ग्रुप के लिए नेशन शब्द यूज किया गया है। Around the deathless nation moved एंड स्पोक, तो उसके चारों ओर, सावित्री के चारों ओर ये अमर आत्माओं के समूह हैं जो गति कर रहे हैं और परस्पर वार्ता कर रहे हैं। सोल्स ऑफ लुमिनस सेलेस्टियल जॉय, और ये जो आत्माएं हैं ये कैसा आनंद लिए हुए हैं? दीप्तमान, जिसमें प्रकाश है, और स्वर्गिक दिव्य, ऐसा आनंद वो वहां पर जो आत्माएं हैं वो धारण किए हुए हैं। फेसेस ऑफ स्टार्क ब्यूटी, उनका जो चेहरा है उसमें पवित्र सौंदर्य है, निरा सौंदर्य है। लिम्स ऑफ मोल्डेड रे, और उसके जो अंग हैं जो उन्होंने देह धारण की हुई है वो ऐसा प्रतीत होता है वो दिव्य किरणों से बनी हुई है, अर्थात दिव्य प्रकाश से बनी। Around the deathless nations moved and spoke, souls of a luminous celestial joy, faces of stark beauty, limbs of molded ray। और वहां पर शहर हैं, वो कैसे हैं? In cities cut like gems of conscious stone। तो ये जो शहर हैं वो भी सचेतन है। क्यों? क्योंकि ये सचेतन पत्थरों से, पाषाणों से निर्मित है। इन सिटीज कट लाइक जेम्स ऑफ कॉन्शियस स्टोन, और वो रत्नों के समान है। तो वह जो शहर हैं वो ऐसा लगता है रत्नों से बने हुए। इन सिटीज कट लाइक जेम्स ऑफ कॉन्शियस स्टोन एंड वंडरफुल पास्चर एंड ऑन ग्लीमिंग कोस्ट, और वहां पर क्या है? खलिहान है, वो बहुत अद्भुत है। एंड ऑन ग्लीमिंग कोस्ट, और जो वहां तट हैं वो भी जगमगाते हुए हैं। ब्राइट फॉर्म्स वर सीन, इटर्निटीज लुमिनस ट्राइब्स। तो उस शहर में, वहां के खलिहानों में, वहां के जगमगाते तटों पर क्या दिखाई देता है? ब्राइट फॉर्म्स वर सीन। ये जो आत्माएं हैं, ये जो दीप्तमान रूप लिए हुए हैं, दीप्तमान देह धारण की हुई है,
वो वहां पर दिखाई देती हैं। इटर्निटीज लुमिनस ट्राइब्स। और ये कौन है? ये शाश्वतता की दीप्तमान जातियां हैं, आत्माओं के समूह हैं। इन सिटीज कट लाइक जेम्स ऑफ कॉन्शियस स्टोन एंड वंडरफुल पास्चर एंड ऑन ग्लीमिंग कोस्ट ब्राइट फॉर्म्स वर सीन, इटर्निटीज लुमिनस ट्राइब्स। और फिर इसके पश्चात कि यहां पर जो यहां की पूर्णता है, वो जो हमारी धरा है, वो इनके प्रति अनभिज्ञ है। तो यह जो लोक है, इसकी जो दिव्यता है, पूर्णता है, वो इस धरा पर हम जान नहीं सकते, उसके प्रति हम अनजान हैं, हमने उसको देखा नहीं है, परंतु हम उसकी कल्पना करते हैं और उसको पाने की चाह करते हैं। तो ये देखिए, ये पंक्तियां उसको किस प्रकार से इस भाव को प्रकट कर रही हैं। Above her rhythming Godhead's world, the spheres। तो सावित्री के शीर्ष पर वो क्या देख रही हैं? Above her rhythming Godhead's world, the spheres। तो वहां पर देव हैं, और वो कैसे देव हैं? रिदमिंग देव, वो लयबद्ध हैं, और वो ग्रहों को घुमा रहे हैं, नक्षत्रों को घुमा रहे हैं। Above her rhythming Godhead's world, the spheres, wrapped mobile fixities, here blindly sought by the huge erring orbits of our stars। तो वहां जो नक्षत्र हैं, उनकी जो कक्षाएं हैं, वो रिदमिक हैं, लयबद्ध हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। और इस धरा पर जो हमारे नक्षत्र हैं, ह्यूज अरिंग ऑर्बिट्स ऑफ आवर स्टार्स, तो हमारे जो लोक के जो नक्षत्र हैं, उनकी जो दोषपूर्ण कक्षाएं हैं, हेयर ब्लाइंडली सॉट, तो उसके प्रति ये अनजान होते हुए भी उसको चाहते हैं। तो एक प्रकार से वो ये पंक्तियां हमें बता रही हैं कि ये जो धरा है, यहां पर जो नक्षत्र हैं, उनकी जो कक्षाएं हैं, वो दोषपूर्ण हैं, और वो बिना जाने हुए इस लोक के जो नक्षत्र हैं, उनकी जो पूर्ण और लयबद्ध कक्षाएं हैं, उनको चाहते हैं। जैसे हम इस धरा पर स्वर्ग की कल्पना करते हुए उसे चाहते हैं। Above her rhythming Godhead's world, the spheres, wrapped mobile fixities, here blindly sought by the huge erring orbits of our stars। और वहां पर जो वाणियां सुनाई देती हैं, वो कैसी हैं? Ecstatic voices smote at hearing's chords, each movement found a music all its own। तो वहां पर जो वाणियां हैं, वो भाव विहोर कर देती हैं, एक्सटेटिक। और वो हमारी जो श्रवण तंत्रियां हैं, अर्थात कान जो हैं, कर्णों को कचोटती हैं, स्मोट। एक्सटेटिक वॉइसेस स्मोट एट हियरिंग्स कॉर्ड, ईच मूवमेंट फाउंड अ म्यूजिक ऑल इट्स ओन। और वहां जो प्रत्येक गति है, वो अपने को एक विशिष्ट संगीत में पूर्णता से अभिव्यक्त कर रही है। अर्थात वो गति संगीतमय है और अपने को एक संगीत में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर रही है। एक्सटेटिक वॉइसेस स्मोट एट हियरिंग्स कॉर्ड्स, ईच मूवमेंट फाउंड अ म्यूजिक ऑल इट्स ओन। और फिर वहां जो पक्षियों के जो गीत हैं, उसके विषय में वो बता रहे हैं। Songs thrilled of birds upon
अनफेडिंग बाउज। तो वहां पे जो शाखाएं हैं वो कैसी हैं? अनफेडिंग, अर्थात वो धूमिल नहीं पड़ती, वो चटक हैं, स्पष्ट हैं, जीवंत हैं। और उसके ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। सॉन्ग्स थ्रिल्ड ऑफ बर्ड्स अपॉन अनफेडिंग बाउज, द कलर्स ऑफ हुज प्लूमेज हैड बीन कॉट फ्रॉम द रेनबो ऑफ इमेजिनेशंस विंग्स। तो यहां पर ऐसी शाखाएं हैं जो जीवंत हैं, स्पष्ट हैं, और उस पर पक्षी बैठे हुए हैं। उन पक्षियों के पंख कैसे हैं कि जैसे उन्होंने कल्पना के इंद्रधनुष से रंग ले लिए हों, अर्थात ऐसे उनके रंग हैं जो किसी काल्पनिक इंद्रधनुष के रंग हों। और उन पक्षियों के गीत वहां रोमांचित करते थे। Songs thrilled of birds upon unfading boughs, the colors of whose plumage had been caught from the rainbow of imagination's wings. और वहां की जो वायु है वो कैसी है? Immortal fragrance packed the quivering breeze. तो वहां की जो पवन है उसमें एक शाश्वत सुगंध है और उससे वह भरी हुई है, सराबोर है और पुलकित है, उससे कंपित है। इमॉर्टल फ्रेग्रेंस पैक द क्विवरिंग ब्रीज। और यह जो सुगंध है कहां से आ रही है? वहां पे पुष्प है। वो पुष्प कैसे हैं? फूल कैसे हैं? स्वर्गिक पुष्प। और वहां जो वसंत है वो भी अनडाइंग स्प्रिंग, वो है शाश्वत वसंत है। तो शाश्वत वसंत में खिले हुए स्वर्गिक पुष्प। इन ग्रोव्स दैट सीम्ड मूव्ड bosoms and trembling depths, the million children of the undying spring bloomed. तो वहां पर उपवन है, ऐसे पेड़ों के झुरमुट हैं। इन ग्रोव्स दैट सीम्ड मूव्ड bosom, वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो प्रेम पूर्ण हृदय है, हृदय के समान जिसमें प्रेम भरा हुआ है। इन ग्रोव्स दैट सीम्ड मूव्ड bosoms and trembling depths, और वो ऐसी गहनताएं हैं, गहरे क्षेत्र हैं जो पुलकित हैं। द मिलियन चिल्ड्रंस ऑफ द अनडाइंग स्प्रिंग ब्लूम। और वहां पर जो अमर बसंत है उसके असंख्य शिशु पुष्प खिले हुए हैं। और वो कैसे दिखाई देते हैं पुष्प? प्योर अननंबर्ड स्टार्स ऑफ ह्यूज डिलाइट। वो प्योर हैं, पवित्र हैं, अननंबर्ड, असंख्य हैं, तारों के समान है, स्टार्स ऑफ ह्यूज डिलाइट, अलग अलग रंग लिए हुए हैं और प्रत्येक रंग में आनंद भरा हुआ है। आनंदित हैं, रंग से भरे हुए हैं, तारों के समान हैं, पवित्र हैं, ऐसे वो वहां पर पुष्प हैं। नेस्लिंग फॉर शेल्टर इन देयर एमरल्ड स्काई। और वह पेड़ों के बीच में आश्रय लिए हुए हैं गुच्छों में। और पेड़ों का जो बैकग्राउंड है, जो पार्श्व है, उसको उन्होंने क्या कहा है? एक एमरल्ड स्काई। वो एक हरे रंग का आकाश है, क्योंकि फूलों की उपमा तारों से दी गई है, तो ऐसा लग रहा है कि एक हरे आकाश में तारे बिखरे हुए हैं, तो ये उसकी उपमा दी जा रही है। प्योर अननंबर्ड स्टार्स ऑफ ह्यूज डिलाइट nestling for shelter in their emerald sky, fairy flower masses looked with laughing eyes. और यह जो पुष्प है कैसे हैं? फेयरी। ये स्वर्गिक है,
अप्सराओं के समान। फेयरी फ्लावर मासेस लुक्ड विद लाफिंग आईज, और यह इनके जो नेत्र हैं वो हंसी से भरे हुए हैं, ये उस आनंदित हैं। तो ऐसे वो जो पुष्प हैं। इन groves that seemed moved bosoms and trembling depths, the million children of the undying spring bloomed. Pure unnumbered stars of hued delight, nestling for shelter in their emerald sky, fairy flower masses looked with laughing eyes. और जो पुष्प हैं, पुष्प के जो गुच्छे हैं, उनके सौंदर्य का एक और वर्णन है। कैसा है? ए डांसिंग chaos। तो यह जो पुष्पों का जमावड़ा है, ये जो झुंड है, ए डांसिंग chaos, यह एक ऐसी अराजकता है जो नृत्य कर रही है। ए डांसिंग chaos, एन iridescent sea eternized to heaven's ever wakeful sight. The crowding petal glow of marble stems which float across the curtain lids of dream. तो यहां जो फूल हैं, उनकी जो पंखुड़ियां हैं, the crowding petal glow, वो चमक रही हैं, और असंख्य पंखड़ियां हैं। द क्राउडिंग पेटल ग्लो ऑफ मार्वल स्टिंट, वो अद्भुत रंग लिए हुए हैं। तो ये जो पुष्प हैं, इनकी जो पंखुड़ियां हैं वो चमक रही हैं, ग्लो कर रही हैं, और उनमें अद्भुत रंग है। द क्राउडिंग पेटल ग्लो ऑफ मार्बल स्टिंट विच फ्लोट अक्रॉस द कर्टेन लिड्स ऑफ ड्रीम। तो जैसे कोई स्वप्न ले रहा हो, जब हमारी आंखें बंद होती हैं और हम सपने लेते हैं, तो वो एक पर्दे के समान होती, तो उस पर ये पंखुड़ियां चमक रही हैं। द क्राउडिंग पेटल ग्लो ऑफ मार्बल स्टिंट विच फ्लोट अक्रॉस द कर्टेन लिड्स ऑफ ड्रीम। तो यह जो पुष्पों की जो पंखुड़ियां हैं, जो चमक रही हैं, अद्भुत रंग लिए हुए हैं, वो कैसी हैं? ए डांसिंग chaos, वो एक नृत्य की अराजकता है। एन इरिडिसेंट सी इटरनाइज टू हेवंस एवर वेकफुल साइट। इरिडिसेंट का अर्थ होता है जो झिलमिला रहा है, चमक रहा है, और उसके अंदर वो जो इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, वो रंग चमक रहे हैं। एन इरिडिसेंट सी, तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये इंद्रधनुषी रंग लिए हुए झिलमिल करता हुआ कोई समुद्र है। इटरनाइज टू हेवंस एवर वेकफुल साइट, और यह जो पुष्पों का जो सौंदर्य है, वो स्वर्ग की जो सतत जागृत दृष्टि है, उसके लिए उन्हें शाश्वत बना देता है। तो यह एक प्रकार से शाश्वतता भी लिए हुए है। ए डांसिंग chaos and iridescent sea eternized to heaven's ever wakeful sight, the crowding petal glow of marble tint which float across the curtain lids of dream। तो इस प्रकार से यह जो वर्णन है इस लोक का, वो आगे बढ़ता है। हम इसके आगे अगले सत्र में लेंगे, और यहां पर श्री मां का स्मरण करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति।
शांति। धन्यवाद। नमस्कार।